नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल योर एजुकेशन हब पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूके एसएससी एलटी सहायक अध्यापक के कंपलसरी पेपर जो 50 प्रश्न होंगे उनकी तैयारी कर रहे हैं। आज हमारी सीरीज की यह पहली वीडियो होगी। सबसे खास बात यह है कि जो हमारा मुख्य पाठ्यक्रम है पार्ट 1 शैक्षिक योग्यता वाला, उसकी आधिकारिक पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसमें जो टॉपिक फर्स्ट है शिक्षा और दर्शन शास्त्र, उसके पहले सबसे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न और चुनिंदा प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों के पैटर्न को ध्यान में रखकर आपके एग्जाम के लिए बेहद खास है। और इसी के साथ में हम ये 3 पार्टों में करेंगे इसको, हम शिक्षा और दर्शन शास्त्र को। पहला पार्ट 10 प्रश्न है, अगला 10 प्रश्न कल भी मैं आपको बताऊंगा दूसरी वीडियो में, फिर परसों बताएंगे। हम 3 दिनों में एक टॉपिक को क्लियर करेंगे और ऐसे ही सारा पूरा क्लियर करेंगे हम, यानी कि एक टॉपिक के हम 30 क्वेश्चन बनाएंगे। और मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ कि इन 30 प्रश्नों से बाहर कुछ भी नहीं आना है। बस आप एक कॉपी और पेन उठाइए और नोट करना स्टार्ट करिए। चलो चलते हैं फिर। तो साथियों, आज हमारे सीरीज का पहला प्रश्न है, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा रॉस। देखो, इसका विस्तृत, इसको डिटेल उत्तर बताता हूँ आपको। रॉस के अनुसार दर्शन विचार का सैद्धांतिक पक्ष है और शिक्षा उसका व्यवहारिक पक्ष है। दोनों इतने घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं समझा सकता। ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है, पिछली बार एलटी में भी आया था। इसी के साथ दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। प्रकृतिवाद के शिक्षा के क्षेत्र में जनक किसे माना जाता है? प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है? कहने का मतलब है ये रूसो को माना जाता है, जहाँ जैक्स रूसो कहते हैं इसको। प्रकृतिवाद इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा बच्चे की प्रकृति और स्वतंत्र रुचियों के अनुसार होनी चाहिए। रूसो का प्रसिद्ध कथन था कि 75 प्रकार की कृत्रिमता छोड़ो, प्रकृति की ओर लौटो, ये उसने बोला था। इसी के साथ हम तीसरे प्रश्न में आते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च और अंतिम उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन। देखिए, आदर्शवाद शाश्वत मूल्यों, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति को ही मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य मानता है। चौथा प्रश्न हम देखते हैं, प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म कहते हैं इसको, कि शिक्षण पद्धति का मूल आधार क्या है? इसका है उत्तर है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। जॉन डेवी हैं इसके बहुत बड़े प्रयोजनवाद के प्रमुख प्रवर्तक थे। उनका मानना था कि ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए, बल्कि अनुभवों और क्रियाशीलता पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वें क्वेश्चन पे। यथार्थवाद दर्शन के किस ज्ञान पर अधिक बल देता है? तो उत्तर होगा वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक ज्ञान पर, ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक नॉलेज की बात करता है ये। इसका विस्तृत उत्तर अगर हम देखें तो यथार्थवाद हमारी इंद्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली भौतिक और वास्तविक दुनिया को ही सत्य मानता है, इसलिए यह विज्ञान और तकनीकी के अध्ययन पर जोर देता है। अगला अगर हम प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 6, महात्मा गांधी की शैक्षिक अवधारणा का मूल आधार क्या था? हमारे भारतीय साहित्य से ले लिया गया है। ठीक है, तो इनका जो महात्मा गांधी की शैक्षिक अवधारणा का मूल आधार जो था वो बुनियादी शिक्षा वर्धा योजना थी। 1937 में देखो आप, वर्धा योजना हुई थी, है ना। इसका विस्तृत उत्तर है, गांधी जी ने शिक्षा को उत्पादन कार्य, हस्तशिल्प और समाज से जोड़ते हुए इसे आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने की वकालत की थी। इसी के साथ प्रश्न 7 पे चलते हैं। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था इसको। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के भीतर छिपी हुई दैवी और मानसिक शक्तियों को बाहर लाना है, ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, इसके साथ प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। प्लेटो ने अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में अपने शैक्षिक विचारों का विस्तृत वर्णन किया है? प्लेटो की किताब का नाम पूछा जिसमें उसने शैक्षिक विचार लिखे हैं, तो इसका उत्तर है रिपब्लिक। विस्तृत उत्तर, इसका विस्तृत उत्तर देखें, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में शारीरिक, मानसिक, नैतिक शिक्षा के माध्यम से एक आदर्श राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की। ठीक है, उसके बाद हम गिज्जू भाई बेदका पे आ गए हैं, प्रश्न 9 पे। गिज्जू भाई बधेका को बाल शिक्षा के क्षेत्र में किस विशेष उपनाम से जाना जाता था? ये गुजरात के थे, इनको बच्चों के मूंछों वाले बापू, बच्चों के मूंछों वाली माई कहते थे इसको। बापू लिख दिया है यहाँ पर, को माई भी कहा था इसको, बच्चों की मूंछों वाली माई भी कहते थे इनको। विस्तृत उत्तर क्या है? गिज्जू भाई ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दिवा स्वप्न के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में भय मुक्त, बाल केंद्रित और रचनात्मक शिक्षण विधियों की नींव रखी। पिछली बार में एलटी में पेपर में आया था कि दिवा स्वप्न किसकी किताब थी ना, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये गिज्जू भाई बधेका का। और लास्ट और अंतिम इस सीरीज का प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले का भारतीय शिक्षा के इतिहास में क्या ऐतिहासिक योगदान है? उत्तर है इसका, बालिकाओं और शोषित वंचित वर्गों के लिए देश के पहले विद्यालयों की स्थापना की थी और उन्हें यह साबित किया कि समाज सुधार और महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी हथियार शिक्षा ही है। याद रखिएगा, सावित्रीबाई फुले ही वो थी जिसने सबसे पहले, वो पहली महिला टीचर है भारत की। ठीक है, तो साथियों, ये थे आज के हमारे पहले 10
बेहतरीन प्रश्न। उम्मीद है इनसे आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिए और रिवाइज कीजिए। अगली वीडियो में हम इसी इकाई के अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, योर एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने LT साथियों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। धन्यवाद।